नमस्कार दोस्तों। सिर्फ 3 और दिन रह चुके हैं इस साल को ख़त्म होने में, लेकिन जब भी ये साल याद करेंगे या करते हैं तो मेरी खुद की लिखी हुई 4 पंक्तियां याद आती हैं कि वेख डुबदे सूरज नू मैनू अपना चेहरा नजरी आवे, ਉਹ ਛੁਪਦਾ 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 ਸੀ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਵੇ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ, मैं भी हिम्मत हारदा जांदा सी जद जद वो सूरज डुबदा नजरी आवे, जद जद वो सूरज डुबदा नजरी आवे। मुझे लगता है दोस्तों हम में से मैक्सिमम लोग इन पंक्तियों से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि साल के शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई। वैसे तो बुश फायर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन इस साल की बुश फायर 46 मिलियन एकड़ से भी ज़्यादा फैल गई थी, जो कि रफली इक्वल है एक पूरी सीरिया कंट्री के एरिया के इक्वल। एटलीस्ट 3500 घर और बिल्डिंग्स पूरी बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। और उसके तुरंत बाद एयरप्लेन क्रैश हुआ ईरान और पाकिस्तान में, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। और भी बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे लेबनान ब्लास्ट हुआ, लोकटस अटैक हुआ, जिसमें बहुत सी एकड़ फसलें बर्बाद हो गई। और स्पेशली अपने देश, अपनी कंट्री इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी बहुत भारी साइक्लोन्स आए, फ्लड्स आए, कभी गैस लीक हुई और भी बहुत सी चीज़ें। और अपनी कैपिटल सिटी दिल्ली में बहुत भयंकर रॉयट्स हुए, लेकिन इसमें भी मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, कईयों ने सुना ही नहीं होगा। रॉयट्स में दोस्तों बहुत से लोग मारे गए, जिनमें से मैक्सिमम गिनती मुस्लिम्स की थी। डायरेक्ट गोली मारी गई, आग लगा दी गई शॉप्स को, बिल्डिंग्स को, घरों को। और मरने वालों की गिनती में से एक पुलिसमैन, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर और कुछ और लोग भी थे। इनके अलावा बहुत से लोग इंजर्ड हुए, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि तब मार्च से लेकर आज तक बहुत से मुस्लिम्स मिसिंग हैं, कुछ अता पता ही नहीं। यही नहीं दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कैमरा पर नहीं समझा पाऊंगा, और इसमें कोई भी हैरानी नहीं, मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि अपनी नेशनल मीडिया ने इसे बिल्कुल भी कवर नहीं किया। आज भी वही हाल है। बल्कि YouTube पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ कवर किया, उन्होंने उनकी आवाज़ आगे लाने की कोशिश की। और ये सब बातें मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा, सब साफ साफ लिखा पड़ा है विकिपीडिया पर, आप पढ़ सकते हैं। बस हमें ही पता नहीं लगता कि कितनी चतुराई से उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन उनकी आवाज़ लोगों तक लाने के लिए एक बुक लिखी गई। ये बुक लिखी गई ताकि उनकी आवाज़ लोगों तक आ सके। इसे खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे खरीद सकते हैं। ये बुक दोस्तों इन्हीं रॉयट्स के बारे में है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इनके अलावा हमने बहुत से बड़े सितारों को खो दिया, जो जाहिर सी बात है कि हम सब के दिल के बहुत करीब थे। और उसके बाद आया कोरोना वायरस। इस वायरस के कारण दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉकडाउन इम्पोज किया गया है इंडिया में। हज़ारों के हज़ारों माइग्रेंट्स को सड़कों पर छोड़ दिया गया, बस ऐसे ही। वो तो भला हो फिल्मी सितारे जैसे सोनू सूद जी का कि इन्हें घर तक अपने पहुंचाया गया, वरना ये ऐसे ही पड़े थे। इस वायरस के और इस साल में दोस्तों बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खो दिया। बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया, भाई को खो दिया, बहन को खो दिया, दोस्त को खो दिया। लेकिन इस साल ने भी एक चीज़ सिखा दी दोस्तों कि कुदरत से बढ़कर कुछ नहीं। ये साल था दोस्तों कुछ नया पाने के लिए नहीं, बल्कि जो अपने पास है उसे अप्रिशिएट करने के लिए। जब हम एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है उन पलों को जीना, वहाँ पल कुछ ठहरना और उन सब का शुक्रिया अदा करना जिनकी वजह से आज हम वहाँ पहुँच सके हैं। इस साल ने वही सिखाया, उन चीज़ों को, लोगों को अप्रिशिएट करना सिखाया जो अपने पास हैं, अभी अपने पास हैं, और लालच ना करते हुए उनकी कदर करना सिखाया। वैल्यू समझा दी नेचर की, लाइफ की, इन पेड़ पौधों की, अपनों की। लेकिन बहुत दुख की बात है दोस्तों कि जब हम नए साल का इंतज़ार कर रहे हैं, हम नए साल का जश्न मना रहे हैं, तो अपने देश का किसान सड़कों पर बैठा है। इतनी ठंड में तो बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल है, हम बाहर भी नहीं निकल सकते, और वो किसान बाहर ही रह रहा है सड़कों पर, जिनमें से बहुत लोगों की एज 80 से भी ऊपर है। तो ऐसा था ये साल। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, क्योंकि एट द एंड वही दुनिया है, वही सब कुछ है। और जान है तो जहान है, तो अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों का ख्याल रखें और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बांटते रहें। और मास्क डालना ना भूलें दोस्तों, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए, क्योंकि एक और नया वायरस फैल रहा है, जिसके ऊपर मैं जल्दी एक और नई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन तब तक नए साल की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करता हूं कि नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर नहीं भी लगी तो आप डिसलाइक भी दबा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं।
कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, आपके फीडबैक्स के लिए, रिव्यूज़ के लिए। मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, रिप्लाई करता हूं। और इस वीडियो को अपनों से शेयर करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, अपनों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। मैं ऐसी वीडियोज़ थोड़े थोड़े दिन बाद लाता ही रहता हूँ। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए धन्यवाद।